नमस्कार साथियों, राजधानी लखनऊ में आज हम रोजगार और सामाजिक अधिकार अभियान विषय पर राष्ट्र उदय पार्टी और साथ ही ऑल इंडिया पीपल्स फ्रंट के प्रदेश अध्यक्ष दिनकर कपूर जी मौजूद हैं और साथ ही साथ के पाल राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष राष्ट्र उदय पार्टी। तो हम जानना चाहेंगे सबसे पहले कि आज जो आपने मुद्दा उभारा है रोजगार के लिए, युवाओं के लिए, आरक्षण के लिए, इन प्रमुख मुद्दों पर आप बात करना चाहते हैं और पार्टी के साथ साथ समाज के हित के लिए आगे बढ़ने के लिए, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी आ रहा है और इन मुद्दों पर आप अहम बैठक करके और कुछ आप एक जनसभा भी करने वाले हैं मार्च में। तो सारे विषयों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बाबू रामपाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्र उदय पार्टी और संयोजक रोजगार सामाजिक अधिकार अभियान। आज हमारे साथ में ऑल इंडिया पीपल्स फ्रंट के प्रदेश अध्यक्ष माननीय दिनकर कपूर जी हैं और राष्ट्र उदय पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष माननीय के पाल जी। आज के बैठक में महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि 1 फरवरी को लखनऊ में रोजगार सामाजिक अधिकार अभियान के तहत एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई थी, जिसमें कि ऑल इंडिया पीपल्स फ्रंट के संस्थापक सदस्य माननीय अखिलेंद्र प्रताप सिंह जी थे और पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता रामेश्वर ठाकुर जी थे और तमाम सामाजिक और राजनीतिक नागरिक संगठनों के और प्रमुख लोग उपस्थित थे, जिसमें कि प्रमुख रूप से खास करके ओबीसी के अति पिछड़ा समाज के हक अधिकार के लिए बैठक में तमाम निर्णय लिया गया था। जैसे कि उत्तर प्रदेश में अभी आगामी दिनों में त्रिस्तरीय चुनाव होना है, तो इसमें ओबीसी आरक्षण में उपवर्गीकरण करके जो है कि अति पिछड़ों को उससे भागीदारी मिले, चूँकि अति पिछड़े समाज के लोग भी प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख और चेयरमैन बन सकें, जिसमें कि आज बहुत तेज़ गति के साथ अति पिछड़ा समाज पीछे जा रहा है, जिसमें कि पाल हैं, प्रजापति हैं, लोहार हैं, कोहार हैं, भर हैं, राजभर हैं और इस तरह की तमाम जातियां हैं। तो इनके हक अधिकार के लिए निर्णय लिया गया था और उसमें रोजगार के विषय में चर्चा हुई थी। तो निर्णय लिया गया था कि 9 फरवरी को 9, 10, 11 3 दिन लगातार लखनऊ के इको गार्डन में एक धरना प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें कि सभी संगठन के लोग उपस्थित होकर के अपनी मांग को रखेंगे और सरकार को ज्ञापन भी देंगे। और जो अभी सत्र चलने वाला है, इसमें जितने भी विधायक हैं, एमएलसी हैं, चाहे किसी भी दल के हों, इनको भी हम उनको लेटर देंगे और इनसे भी कहेंगे कि आप सत्र में हमारी मांग को उठाएं। तो हम लोगों ने परमिशन के लिए एप्लीकेशन किया, तो लेकिन हमारे दिनकर कपूर जी ने फॉलो कर रहे थे, लेकिन परमिशन नहीं मिल पाया। चूँकि सत्र चालू होगा 9 तारीख से चलकर 20 फरवरी तक चलेगा, तो कहा गया कि भाई इस बीच में कार्यक्रम के लिए परमिशन नहीं मिलेगा। फिर हम लोगों ने आपस में बैठक करके माननीय अखिलेंद्र प्रताप सिंह जी और रामेश्वर ठाकुर जी या अन्य लोगों के साथ चर्चा करके केवट रामधनी बिंद जी से तय किया गया कि जो है अब यह कार्यक्रम हम जो 9, 10, 11 फरवरी को करने वाले थे, यह कार्यक्रम अब हम 10, 11, 12 मार्च को करेंगे। तो खास करके आज यह महत्वपूर्ण बिंदु यह है। और इसके साथ साथ अब मैं चाहूँगा कि हमारे दिनकर कपूर जी हैं, आप ऑल इंडिया पीपल्स फ्रंट के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बाकी आप बात रखेंगे। कि जो आप कोल आदिवासी समुदाय के उसके अधिकार की बात कर रहे हैं, तो ये उसके अधिकार अब तक क्यों आज़ादी के बाद से अब तक क्यों नहीं मिल पा रहे? बहुत बढ़िया। आप दिनकर कपूर जी आप रखेंगे। जी सर। मेरा नाम दिनकर कपूर है, मैं ऑल इंडिया पीपल्स फ्रंट का प्रदेश महासचिव हूँ। यह जो आज हम लोग आपके भी साथ चर्चा कर रहे हैं, इसमें जैसा कि राष्ट्र उदय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और रोजगार अधिकार और सामाजिक अधिकार अभियान के प्रदेश के संयोजक बाबू रामपाल जी ने अभी आपको बताया है कि इस पूरे अभियान में कई राजनीतिक संगठन, जिसमें प्रमुख रूप से ऑल इंडिया पीपल्स फ्रंट और राष्ट्र उदय पार्टी तो है ही, इसके साथ साथ भारतीय प्रगतिशील समाज पार्टी, मानव समाज पार्टी और राष्ट्रीय भागीदारी
पार्टी और इसके अलावा पसमानदा मुसलमानों के, अति पिछड़ों के जो विभिन्न संगठन उत्तर प्रदेश में कार्यरत हैं और साथ ही साथ रोजगार के सवाल पे जो युवा संगठन उत्तर प्रदेश में मिलकर रोजगार अधिकार अभियान चला रहे हैं, वह सारे लोग इस अभियान के हमराही हैं, इसमें जुड़े हुए हैं। और इस अभियान की तरफ से दो प्रमुख सवालों पर चर्चा हुई 1 फरवरी की बैठक, जिसके बारे में बाबूराम जी आपसे जिक्र कर रहे थे। उस बैठक में एक तो यह कहा गया कि अति पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण कोटा अलग किया जाए। आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि केंद्र सरकार ने खुद जस्टिस रोहिणी, जो दिल्ली हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस थी, उनकी अध्यक्षता में तीसरे सामाजिक न्याय आयोग का गठन किया था और इस आयोग की रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को जुलाई 2023 में सौंप दी गई, लेकिन आज तक वह रिपोर्ट संसद के पटल पर नहीं रखी गई। इसी तरह उत्तर प्रदेश में छेदीलाल साथी कमीशन था, जिसने अति पिछड़े के आरक्षण को अलग करने की बात की थी, और इसी संदर्भ में राघवेंद्र सिंह कमीशन बना था, उसकी भी रिपोर्ट उत्तर प्रदेश में पड़ी हुई है, जिसको लागू नहीं किया जा रहा है। तो बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि कर्पूरी ठाकुर फार्मूला, जैसा कि बिहार में एनेक्जर 1 और एनेक्जर 2 है और अति पिछड़ों के लिए अलग आरक्षण कोटा है, महिलाओं के लिए अलग आरक्षण कोटा है, उसी तरह उसी फार्मूले के हिसाब से उत्तर प्रदेश में भी इसको लागू किया जाए। और हम समझते हैं कि राज्य सरकार को इसमें न तो संसद से अनुमति लेनी है और न सर्वोच्च न्यायालय की कोई बाध्यता है, क्योंकि इंदिरा साहनी केस में सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा है कि राज्य सरकार चाहे तो अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण कोटे में क्लासिफिकेशन वो कर सकती है और उत्तर प्रदेश सरकार इसको कर सकती है। इसमें कोई विधायी प्रशासनिक बाधा नहीं है, सरकार के निर्णय पे है। तो इसलिए पहला निर्णय ये हुआ कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो उत्तर प्रदेश में हाल ही में होने जा रहे हैं, उसके पहले अति पिछड़े वर्ग का आरक्षण कोटा अलग किया जाए। दूसरी बात जो उस बैठक में हुई कि देखिए, उत्तर प्रदेश में बड़ी इन्वेस्टर समिट्स कराई गई और ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनीज हुई। हमारे प्रदेश के मंत्री देश विदेश की यात्रा किए और प्रदेश में पूंजी लाने की बड़ी बड़ी बातें की गई। सच्चाई जमीनी ये है कि उत्तर प्रदेश घाटे में चल रहा है। हमारा पिछली बार 8.5 लाख करोड़ का बजट था और करीब 7.25 लाख करोड़ हमारे ऊपर कर्जा है। तो आप समझ सकते हैं कि कर्ज की अर्थव्यवस्था में हम हो रहे हैं। मुख्यमंत्री जिस सीडी रेशियो की बात करते हैं, ऋण जमा अनुपात की, 2024 का सरकार का आंकड़ा हमारे पास है। हमारे प्रदेश से करीब 50% पूंजी दूसरे उन्नत प्रदेशों में, कर्नाटक में, गुजरात में, तमिलनाडु में, मुंबई, महाराष्ट्र में चली जा रही है और प्रदेश की पूंजी प्रदेश में नहीं लग रही। हालत यह है कि अभी 1 फरवरी को भारत सरकार ने बजट पेश किया। भारत सरकार के बजट में भी उत्तर प्रदेश का हिस्सा कम हो गया। पिछली बार 19% हिस्सा टोटल बजट का उत्तर प्रदेश का था और अब की बार राज्य को जो लोकेशन हुआ है उसमें सिर्फ 17% उत्तर प्रदेश के लिए लोकेट किया गया है। तो डबल इंजन की सरकार में बजट में कटौती हुई है और 6 लाख के आसपास नौजवान संगठनों का कहना है कि सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं जिन पे भर्ती नहीं है। और दलित, पिछड़े, आदिवासी के संदर्भ में बात की जाए तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि इनका तो लाखों का बैकलॉग पड़ा हुआ है जिसको आज तक सरकार ने पूरा नहीं किया। तो हम लोगों ने ये कहा कि भाई रोजगार पे तत्काल भर्ती शुरू करने की घोषणा बजट सत्र में हो। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार जो माइक्रो फाइनेंस कंपनियां चल रही हैं जिनकी ग्रासरूट पे बड़ी लूट है, आप लोग जाएंगे तो देखेंगे महिलाओं से 36% वो सूद वसूल रही हैं। आज के दौर के वो आधुनिक सूदखोर हैं। इस माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के नियमन को करने का काम सरकार करे और यह जो पैसा जो वो पूंजी पलायन से रोकेगी, इसको 4% की दर से महिला स्वयं सहायता समूहों को और नौजवानों को दिया जाए। और अंतिम बात जो अभी आपने प्रश्न पूछा कोल के संदर्भ में, आप समझिए कि सोनभद्र से लेके बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, इलाहाबाद और मिर्जापुर, चंदौली
लाखों की संख्या में उत्तर प्रदेश में कोल हैं। देश के अन्य राज्यों में, चाहे वह राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, जहां कोल है वह आदिवासी में है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कई बार अनुसूचित जाति जनजाति शोध संस्थान से सर्वे कराया और उस सर्वे में यह बात प्रमाणित हुई कि कोल आदिवासी जाति है, लेकिन आज तक उसको आदिवासी का दर्जा नहीं मिला, उस अनुसूचित जनजाति की सूची में उसे शामिल नहीं किया गया। जो जनगणना हो रही है, देखिए हमारा ये कहना है, जैसा कि भारत सरकार ने वादा किया था कि हम अन्य पिछड़ा वर्ग का भी अब की बार जनगणना कराएंगे, यानी जातिगत जनगणना कराएंगे, लेकिन दुखद यह है कि पहले चरण का जो क्वेश्चन आया है 31 बिंदुओं का, उसमें अनुसूचित जाति जनजाति तो है, लेकिन उसमें अति पिछड़े की जनगणना का कोई कॉलम, पिछड़े वर्ग की ही जनगणना का कोई कॉलम नहीं है। तो ये पहला संदेह उत्पन्न करता है। दूसरा हमारा ये कहना है कि अति पिछड़ों का कोई रजिस्टर राष्ट्रीय स्तर पे नहीं है, तो एक रजिस्टर क्रिएट किया जाए और इसके साथ साथ अति पिछड़ों के जीवन सुरक्षा के लिए, सामाजिक सुरक्षा के लिए, उनके सम्मान के लिए, जैसा कि SC/ST एक्ट बना हुआ है, उसी तरह का ग्रामीण स्तर पे अनुसूचित अन्य पिछड़ा वर्ग का भी बने। और एक बात मैं और आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि सन 1961 से पहले भारत में आदिवासियों का धर्म का कॉलम अलग होता था, क्योंकि आदिवासी प्रकृति उपासक है और भारत में 8 धर्म जो चल रहे हैं उन धर्मों में वह नहीं आता। उसकी अपनी सभ्यता, बोली, संस्कृति, भाषा, संस्कार, धर्म सब कुछ अलग है। इसलिए हमारी ये मांग है कि उसको जनगणना में उस कॉलम को भी किया जाए और वनाधिकार कानून का लाभ उत्तर प्रदेश के आदिवासियों को दिया जाए। इन सवालों पर 10, 11, 12 मार्च को लखनऊ में हम 3 दिवसीय ध्यान आकर्षण कार्यक्रम कर रहे हैं और 9 फरवरी को पूरे उत्तर प्रदेश के नौजवान रोजगार अधिकार अभियान की तरफ से भर्ती के सवाल को लेकर ट्विटर अभियान चला रहे हैं और मुख्यमंत्री जी और लीडर ऑफ अपोजिशन सबको टैग करके पत्रक भेजा जाएगा। मेरा नाम कमलेश कुमार है, मैं राष्ट्रोदय पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो सभी साथी हमारे संघर्ष जो कर रहे हैं, इसलिए संसद के अंदर, विधानसभा के अंदर जो शस्त्र चलने जा रहा है, ये लोग पूरी तरह से तैयारी में हैं कि आवाज़ उठाएंगे और संसद तक ये पहुंचनी चाहिए, विधानसभा के अंदर पहुंचनी चाहिए कि ये रोजगार और सामाजिक अधिकार की जो लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं, इसके लिए पूरी तरह से हम लोग सहमत हैं और हमारी पार्टी पूरी तरह से तैयारी में है कि विधानसभा के अंदर, सदन के अंदर इसको पहुंचाया जाए किसी भी तरीके से, जो आवाज़ उठाई जाए जो नीचे स्तरों की। अभी UGC का मामला बड़ी तेजी से वायरल हुआ, लागू होते होते अटक गया, क्या कहेंगे? ये सरकार की सब चाल है। ये लालीपाप दे करके OBC को, SC/ST को दिखावा है। ये खाली वही लागू करवाने की जगह वही हल्ला बोल रैलियां मचवाते हैं कि नहीं ये गलत तरीके से किया गया। तो इसलिए सरकार की राजनीति होती है। अब आपको बता दें कि UGC की कराने में, लागू करने में डरते हैं सब, ये जनगणना करवाने में सब डरते हैं ये सरकार के, क्योंकि 60% आबादी OBC की है, इसलिए इनकी सबकी हालत खराब होती है। जो कोटा में कोटा देने के लिए है, माननीय हमारे सत्ता पक्ष से या विपक्ष से, कि ये किसी भी तरीके से, जैसे हमारे नेतागण ने कहा है, उसको लागू करें, किसी भी का संज्ञान में लाएं उसको। जी अभी एक मिनट जी, चलते चलते आपसे भी कि आप इस अभियान के तहत क्या कहना चाहेंगे और ये अभियान कहाँ तक जो है ये जा रहा है, युवाओं को लेकर, इसकी मांग को लेकर किस हद तक, और क्या प्रदर्शन करेंगे, क्या तैयारी है? देखिए, अब खास करके उत्तर प्रदेश में अति पिछड़ा वर्ग जो है, अब यह जान चुका है कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी इनका उद्धार नहीं करना चाहती है। जैसे अगर करना ही चाहती तो केंद्र में जस्टिस जी रोहिणी आयोग का गठन केंद्र सरकार ने किया और 2023 में रिपोर्ट भी आ गया। अभी अभी सदन चल रहा है, या कितने भी सदन चले,
कितने भी सत्र चले, कभी भी सदन मतलब पटल पर नहीं रखा गया चर्चा में, और सार्वजनिक और लागू नहीं किया गया जस्टिस जी रोहिणी आयोग का रिपोर्ट। और उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय समिति का गठन 2018 में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया, 2018 में रिपोर्ट भी आ गया, अब तक कभी इसको लागू अभी तक नहीं किए। इसी तरह केवल अति पिछड़े समाज को गुमराह करके रखे हैं। और अभी यूजीसी की बात चल रही है, तो यूजीसी में भी ओबीसी समाज का कोई भला होने वाला नहीं है, और न तो ये भारतीय जनता पार्टी ओबीसी समाज कोई भला करना चाहती है। ये केवल एक वर्ग से दूसरे वर्ग को लड़ा करके सत्ता में बने रहना चाहती है, बाकी इन्हें इससे कुछ लेना देना नहीं है, तो ये गुमराह कर रही है। तो अब हम राष्ट्रवादी पार्टी, ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट, भारतीय मानव समाज पार्टी के साथ साथ हमारे तमाम और संगठन हैं, सामाजिक संगठन है, जो साथ में मिलकर के हम एक बड़ी आंदोलन करेंगे, और आंदोलन करके हम सत्ता को बताएंगे भी, अपनी ताकत अपनी बताएंगे, और साथ ही साथ 27 का विधानसभा चुनाव भी हम सब मजबूती के साथ मिल करके लड़ेंगे। और अपने हक अधिकार की लड़ाई अब ये रुकने वाली नहीं है। अब इसमें कई वर्ग साथ में जुड़ चुका है, खास करके हमारे जो ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट के संस्थापक सदस्य यानी रोजगार सामाजिक अधिकार अभियान के जो राष्ट्रीय संयोजक माननीय अखिलेश प्रताप सिंह जी हैं, तो इन्होंने इनके मार्गदर्शन में आज तमाम वर्ग खड़ा हुआ है। खास करके इनकी जो लड़ाई है, हम सबकी लड़ाई जो है SC ST OBC पसमानदा मुसलमान और महिलाओं के हितों को लेकर के ये हमारा आंदोलन है। तो अब ये आंदोलन गति पकड़ चुका है, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। लगातार संघर्ष रह के 2027 के चुनाव भी हम सब मजबूती से लड़ेंगे। राष्ट्रवादी पार्टी और तमाम इसके सहयोगी संगठन पिछड़ों की आवाज़ बुलंद करने के लिए सक्रिय हो गई है। जैसा कि पंचायत चुनाव भी होने वाला है और उधर विधानसभा चुनाव भी, ये पार्टी और कई संगठन सक्रिय होकर, एकजुट होकर पिछड़ों की आवाज़ बुलंद करेंगे और उनके आरक्षण और उनके अधिकार को दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ तक कि युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार के लिए भी ये पार्टी युवाओं को जोड़कर इस अभियान को रोजगार और सामाजिक अधिकार अभियान के तहत ये कार्य करना शुरू कर दिया है। आई कनेक्ट न्यूज़ के लिए राजधानी लखनऊ से मैं सुभाष निषाद।